राज ने इसी साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो जल्द से जल्द जॉब करना चाहता था। राज के घर में उसके माँ पापा और एक छोटी बहन दिशा रहती थी। राज ने बहुत सारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और ना जाने कितने इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन अभी तक उसको कोई जॉब नहीं मिली थी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा रहता था कि उसे कहीं अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए। वैसे राज की उम्र भी लगभग 26 साल की हो गई थी। वह रोज सुबह अपना ईमेल चेक करता कि शायद कोई इंटरव्यू का मेल आया हो, पर वो हर दिन बस निराश ही हो जाता था। राज अपने घर वालों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी कुछ बातें राज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। जैसे पंखा चलता छोड़ देने पर माँ का चिल्लाना, गलती से भी कोई लाइट ऑन रह जाए तो पिताजी का टोकना, कुछ भी इधर उधर पड़ा रहे, वो कागज का टुकड़ा ही क्यों ना हो, तो माँ का टोकना कि उठाकर डस्टबिन में नहीं डाल सकता क्या, सब कुछ बस इधर उधर पड़ा रहता है, सब मेरे भरोसे, मैं काम ना करूं तो इस घर में कोई काम ना हो। इन सब टोका टाकी से राज बहुत ही परेशान रहता था। कई बार वो मन ही मन में सोचता था कि जैसे ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो सबसे पहले मैं एक अलग घर किराए पर ले लूँगा और वहाँ पर अकेले रहूँगा, किसी को भी साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि अकेले रहने से वहाँ पर मुझे कोई टोका टोकी तो नहीं करेगा ना। खैर, आज सुबह फिर राज रोज की तरह अपनी ईमेल आईडी चेक करता है और उसे पता चलता है कि कल सुबह 9 बजे एक कंपनी में उसका इंटरव्यू है। राज खुश हो गया कि कल तो ज़रूर मैं इंटरव्यू क्लियर करूँगा, चाहे जो हो जाए। वो रात भर बस इंटरव्यू की तैयारी में लग गया। उसके मन में खुशी के साथ साथ एक डर भी था। सुबह वो जल्दी उठा और इंटरव्यू के लिए तैयार हो गया और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वो घर से इंटरव्यू देने के लिए कंपनी के ऑफिस के लिए निकल जाता है। राज बिल्कुल सही टाइम पर इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। कंपनी का ऑफिस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर था। बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं लगी हुई थी, इसलिए सीढ़ियां चढ़कर कंपनी के ऑफिस में जाना था। इंटरव्यू देने आ रहे बाकी के कैंडिडेट भी सीढ़ियां चढ़कर ही जा रहे थे। राज ने भी सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में कई ख्याल भी आ रहे थे कि क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा, नौकरी मिलेगी या नहीं। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर जलती हुई लाइट पर पड़ी। राज सोचने लगा, सुबह हो गई है, उजाला भी काफ़ी है सीढ़ियों पर, तो ये लाइट जलाने की क्या ज़रूरत है। उसकी माँ की कही हुई बात उसे याद आ गई। राज को जलती लाइट के लिए कितना कुछ सुनना पड़ता है। वही बात राज के दिमाग में घूमने लगी और उसने उस लाइट को बंद कर दिया। अभी वह सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र कोने में रखे हुए डस्टबिन पर पड़ी, जिसके बाहर एक कागज का टुकड़ा गिरा हुआ था। उसे देखकर राज को फिर से अपनी माँ द्वारा कही हर एक बात याद आने लगी। वो सोचने लगा, कैसे माँ चिल्लाती हैं जब कुछ डस्टबिन के बाहर पड़ा रहता है तो। उसने ना चाहते हुए भी वह बेकार कागज का टुकड़ा डस्टबिन में उठा कर डाल दिया। उसके बाद राज 2nd फ्लोर पर कंपनी के ऑफिस में पहुंच। ऑफिस में काफ़ी भीड़ थी, सभी लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। वो भी जाकर बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। वो बैठे बैठे देख रहा था जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देकर बाहर आ रहे थे वो सब काफ़ी निराश लग रहे थे। उनसे पूछने पर पता चला कि इंटरव्यू के लिए ऑफिस के अंदर बुलाया तो जा रहा है, लेकिन बिना कोई इंटरव्यू लिए ही बस नौकरी के लिए ना कहकर वापस भेज दिया जाता है। कुछ तो कहने लगे कि ये सब फर्जी में हो रहा है। राज ये सब सुनकर सोचने लगा कि यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, घर ही चला जाता हूँ। फिर जैसे ही उठा तो सोचा, इतनी दूर आ ही गए हैं तो चलो मैं भी इंटरव्यू के लिए जाकर देख ही लेता हूँ। कुछ ही देर में राज का भी नाम बुलाया जाता है।
राज जब ऑफिस के अंदर जाता है तो देखता है सामने की मेज पर 4 लोग बैठे हैं। शायद कंपनी के बड़े अधिकारी होंगे। राज जैसे ही उनके सामने बैठा और बैठते ही अपना परिचय दिया, तभी कंपनी के एक अधिकारी ने कहा, राज आपको यहाँ नौकरी दी जाती है, मुबारक हो, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लें। राज को जैसे ये मजाक लग रहा था। राज ने कहा, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी सवाल जवाब के आपने मुझे नौकरी कैसे दे दी? राज कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। राज को ऐसे परेशान देख कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने जवाब दिया, राज तुम्हारा इंटरव्यू तो तभी हो गया था जब तुम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहे थे, या यूं कहूं कि सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू सीढ़ियों पर ही हो गया था, क्योंकि हमने सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है और हम यहाँ ऑफिस में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। अभी तक हमने कम से कम 500 से भी ज़्यादा लोगों को उसमें देखा है, लेकिन किसी ने भी उस जलती हुई लाइट का बटन बंद नहीं किया और ना ही वो खराब पेपर उठाकर डस्टबिन में डाला, जबकि हमारा डिसीजन यही था कि जो कैंडिडेट ये दोनों काम करता हुआ आएगा उसी को नौकरी मिलेगी, और तुमने ये दोनों काम किए हैं, इसलिए तुम इस नौकरी के हकदार हो। राज ने कहा, सर लाइट बंद करना या डस्टबिन में वो खराब पेपर डालना ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसको तो कोई भी कर सकता है, इससे इतनी बड़ी नौकरी का क्या संबंध? तो इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने कहा, जरूर राज, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। लाइट बंद करना एक मामूली बात है, लेकिन इस काम से तुम्हारा नजरिया पता लगता है कि तुम फिजूल खर्ची के बिल्कुल खिलाफ हो, यानी तुम कंपनी के रिसोर्सेज का भी बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज करोगे। और दूसरी बात, वो तुम्हारा खराब पेपर उठाकर डस्टबिन में डालना हमें ये बताता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। राज ये सब सुनकर मन ही मन अपने आप पर शर्मिंदा हो रहा था और अपने माँ पापा को धन्यवाद भी दे रहा था। राज घर आकर अपने माँ पापा से माफ़ी मांगता है और उन्हें सारी बातें बताता है। उसके माता पिता उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा, हर माँ बाप अपनी औलाद को जीवन के हर अच्छे बुरे कर्मों से परिचित कराना चाहता है, पर इस मॉडर्न लाइफ में ऐसे बहुत से युवा हैं जिन्हें अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। वो अपने सारे डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपने पेरेंट्स की छोटी छोटी बातें भी बर्दाश्त नहीं होती हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि माँ बाप को इस दुनिया और ज़िंदगी का हमसे ज़्यादा तजुर्बा होता है। हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उस बात को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। माँ बाप से मिला हुआ तजुर्बा हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।